ठीक है, फिर आज हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारे पास? हैड और बीन। और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करते हैं यूज़ हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें परफेक्ट के लिए टाइमिंग भी चलती है अपनी, है ना। तो हम इसका एक सिंपल सा रूल देखते हैं। हमारे पास अगर कोई भी टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस और इसी में हमको क्या मिलता है? कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, तो ये वाला जो हमारा टेंस है ये किस में चेंज हो जाता है? जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बात आती है जी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड क्या होता है? तो टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? तो टाइम एक्सप्रेशन का मतलब है हमारे पास या तो फॉर हो सेंटेंस में, या सिंस, लॉन्ग और थ्रू आउट, अलोंग, ऑल अलोंग, है ना, ऑल अलोंग। ठीक है, यही है सब। तो वो सेंटेंस किसका बना देते हैं हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, द डॉग वॉज वॉकिंग द होल नाइट यस्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे पास, अब इसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए करना टाइम एक्सप्रेशन वर्ड देखो, कोई कंडीशन वर्ड है इसमें हमारे पास? हाँ, इसमें हमारे सेंटेंस हम देखते हैं तो ये तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आगे तो हमारे पास ये क्या मिल गया? टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। तो हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। तो ये वाला जो टेंस है ये किसका चेंज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करना है हमको? वाज के स्थान पर क्या यूज़ करना है? सिर्फ हैड बीन। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा? द डॉग हैड बीन वॉकिंग द होल नाइट यस्टरडे। सेंटेंस का मीनिंग कल पूरी रात कुत्ता भौंकता रहा। ठीक है, उतारो एक फॉर एग्जाम्पल नोट डाउन करो, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। एक और था, हाउ लॉन्ग। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड और टाइम एक्सप्रेशन वर्ड दोनों को डिनोट करता है ये। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ पास्ट पूरा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? हमने प्रेजेंट भी पढ़ लिया, पास्ट भी पढ़ लिया और अब हमारे पास टर्न आता है फ्यूचर का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग और किस कंडीशन में होती है? या तो हमको मिलता है विल, हाँ, या फिर शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो विल या शैल के बाद जो है ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे जी रूट फॉर्म होती है। ना तो इसमें ऐसे लगेगा ना ही इसमें, हाँ, विल और शैल के बाद, है ना। अब चाहे पहला वाला सब्जेक्ट कुछ भी हो, जैसे हो सेंटेंस हम एग्जांपल देखते हैं, ही शैल गोज देयर। या फिर सेंटेंस दूसरा देखते हैं, दे विल गो, चलो इसको भी हम सिंपल वाले ही लिखते हैं, ही विल गोज देयर। अब देखो सेंटेंस हमारे पास हमने पढ़ा था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। लेकिन इस कंडीशन में जब हमारे पास विल या शैल होता है बीच में,
तो हम इससे कोई भी मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। बस ये वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, इसके विल या शैल के। तो विल या शैल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, गो, ही विल गो देयर। एग्जाम में एरर आ जाता है इसका, है ना, कि वो विल और शैल देगा, इसके साथ या तो सेकंड फॉर्म दे देता है वो पास्ट की, या फिर क्या करता है ऐसे ही ऐसे लगा देता है। तुमको उसको किसके साथ चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। किस टाइप के एक्शंस या कौन सी एक्टिविटीज़ को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, जो काम इन फ्यूचर में करने वाले हैं, है ना। मान लो हमारी कहीं की प्लानिंग है, तो प्लानिंग जाने की है, तो हम क्या किसको बनाएंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली, इसका मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन एक काम और होता है, जब सर्टेन प्लानिंग होती है ना फ्यूचर की, नियर प्लानिंग फ्यूचर होता है, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस सेंटेंस को देखो, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, कल। तो जब कोई नियर फ्यूचर की प्लानिंग होती है तो हम उसको बनाने के लिए किस में बना देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए फ्यूचर डिनोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं जो फ्यूचर को डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, एक तो वर्ड टुमारो ही हो गया, और सून भी लिख सकते हैं, शॉर्टली, शॉर्टली का होता है शॉर्ट, हाल ही में लगभग एक तरीके से, ना, कि बहुत कम समय के थ्रू से, है ना। और फिर क्या लिख सकते हैं, इन अ फ्यू मोमेंट, इन अ फ्यू, इन अ फ्यू मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होते हैं, नहीं, वो मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट होता है क्षण के लिए यूज़ करती है, मतलब टाइम की बहुत कम अवधि होती है ना, कहते हैं ना क्षण, कुछ ही क्षणों में ये काम होने वाला है, तो उस टाइप से इन अ फ्यू मोमेंट्स, सही है। और दूसरा वर्ड क्या होता है जो हमें दिखा था, जैसे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के साथ ईयर, डे, वीक, ETC कुछ भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट मंडे, है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे, ये सब। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ कुछ फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड शो कर देंगे। क्लियर है, तो नोट डाउन करो इसको। ना तो बनेगा ऐसे सेल के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हाँ, ना तो सिंपल वही बनेगा, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस देगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो टुमारो लिखा देगा। हाँ, तो कोई फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड वो वाला भी बता देगा, कोई गलती देगा कुछ है, गलती इसमें नहीं आती है नॉर्मली। फ्यूचर दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये फ्यूचर का बहुत कम रोल है। फ्यूचर से क्वेश्चन ही नहीं पुटअप होता, फ्यूचर से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो हमने जो पास्ट में पढ़ा था। पास्ट में जैसे कि व्हेन आई रीच्ड हर होम, सही है, व्हेन आई रीच्ड हर होम, कॉमा शी विल गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड हर होम शी विल गो टू दिल्ली। हाँ, जब मैं जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो दिल्ली के लिए निकल रही थी या जा रही थी। तो इस टाइप का सेंटेंस आता है हमारा एग्जाम के लिए फ्यूचर का। अब देखो फ्यूचर में क्या है, पास्ट का बताया था ना, जब भी कोई दो एक्शंस होते हैं या फिर वर्ब कोई भी एक पास्ट की आ जाती है, लाइक इसमें, है ना, तो उसके बाद आगे को जितना भी सेंटेंस आते हैं, जितने भी हमारे पास वर्ब आती हैं, वो सब किसकी होनी चाहिए, पास्ट की। लेकिन इसमें क्या है, ये तो फ्यूचर की हो गई।
तो इसको हम पास्ट में चेंज करना है, तो पास्ट क्या होता है विल का? वुड। तो पेपर में जो क्वेश्चन पुटअप होता है वही होता है फ्यूचर का। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको। हाँ लेकिन चार्ज तो कम लेगा ना। चलो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट में इतनी है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। फिर नेक्स्ट टेंस आता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसके हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है? या तुम्हारे पास आता है विल या शैल, इसके साथ लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वी, और वी के बाद लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल विल वॉच टीवी नाउ। ठीक है, सेंटेंस है राहुल विल वॉच टीवी नाउ। तो इसमें कोई बताओ कंडीशनल वर्ड दिखा हमको? हाँ, विल से तो हमको फ्यूचर पता चला, लेकिन नाउ है हमारे पास। नाउ जो है वो एट दिस मोमेंट दिखाता है ना। हाँ, तो मतलब कंटिन्यूटी दिखाता है ये एक्शन को कैसे दिखाता है कि कंटिन्यू है ये। तो जब ये कंटिन्यू है तो ये वाला एक्शन किसका बनेगा फिर? आईएनजी फॉर्म में, तो विल बी वॉचिंग। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है ना, राहुल विल बी वॉचिंग टीवी नाउ। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं फ्यूचर के, तो बहुत कम। डेट दे दी क्या ना एसएससी वालों ने? हाँ, नवंबर 22 नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 8 दिन में एग्जाम हो जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या आता है हमारे पास? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग कंडीशन में होती है विल शैल। परफेक्ट के लिए आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसी में टाइमिंग भी चलती है। टाइमिंग के लिए सेम वर्ड्स। हाँ, हाउ लॉन्ग, फॉर, ऑल, ऑल अलोंग, होल, थ्रू आउट। है ना। इसके साथ हमने परफेक्ट में कुछ वर्ड्स और देखे थे, जैसे एवर, ऑलरेडी, रिसेंटली और जस्ट। है ना। इनका प्लेस हमारे पास फिक्स है। इनका प्लेस हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो कंडीशन में है, एक तो विल या शैल, इसके साथ हैव। तो ये आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, और इधर की साइड हम क्या लिखेंगे? हाँ, विल या शैल, और इन दोनों के साथ हैव के साथ ये वाले वर्ड, और फिर क्या आएगा हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। आई विल नो हिम फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। सही है। सेंटेंस है आई विल नो हिम फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने मैं उसे 2 सालों से जान रहा हूँगा। सही है, तो जान रहा होऊंगा। तो इसमें फिर बताओ
इसमें कोई गलती? I don't know. हाँ, तो हमें मिल गया यहाँ पे 4, तो ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो गया 4। तो ये वाला सेंटेंस किसका बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना है हमको? विल के साथ क्या लगाना है? हैज़ या हैव? तो हैव ही आता है क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? हैव। और नो की थर्ड फॉर्म नोन। और जो नेक्स्ट लिखा है उसका क्या प्रेजेंट उसमें बनेगा? मतलब फ्यूचर में है ना, अपर नहीं जाएगा। देखो ये जो फ्यूचर के साथ है ना वर्ड, ये एक्शंस को फ्यूचर में भी दिखाएगा। अब देखो तुम उसे अगर 2 सालों से कब जान रहे होंगे? अगले महीने। मतलब मान लो फ्रेंडशिप तुम्हारी सितंबर में हुई थी, है नहीं? अभी बात कहाँ कर रहे हो तुम? अगस्त। तो तुम्हारी फ्रेंडशिप को जो 2 साल होने वाले वो कब होंगे? सितंबर में, है ना? और आप बोल रहे हो अभी कब? अगस्त में। तो नेक्स्ट मंथ ही तो होंगे 2 साल। तो ये उस सेंस में आया एक्स्ट्रावर्ट की तरह। ठीक है, समझ आएगी ये? तो नोट डाउन कर लो इसको। देखो फिर ये कुछ सेंटेंसेस है ना, इसमें देखते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है शी विल ऑलरेडी प्रिपेयर फूड व्हेन आई रीच होम। अब तो इसमें वही है ना, 2 काम हो रहे हैं, एक काम पहले और एक काम बाद में। तो जो एक्शन पहले होता है ना, तो उसको डिनोट करते हैं परफेक्ट के साथ। तो इसमें एक काम तो होगा खाना बनाने का, और दूसरा काम होगा मेरा घर पहुंचने का। तो पहला काम कौन सा हो रहा है? खाना बनाने का। तो इसको हम परफेक्ट में बना देंगे। दूसरी चीज़ क्या, हमने वर्ड अभी सीखा था ऑलरेडी, कि ऑलरेडी का यूज़ परफेक्ट टेंस में होता है। तो सिंपली ऑलरेडी इसमें आए तो यही परफेक्ट बनेगा। तो परफेक्ट के लिए क्या करेंगे? विल है, तो विल के साथ क्या लगा देंगे? हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रीपेयर का क्या कर देंगे? प्रीपेयर्ड। क्लियर है? फिनिश्ड। ही विल रिंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। घर पहुंचने से पहले वो क्या करेगा? फ़ोन कर देगा वाइफ को। तो वही ये वाला काम पहले होगा ना, तो विल के साथ क्या आएगा? हैव, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। हाँ, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है। फिनिश्ड। माई असिस्टेंट विल टाइप 5 लेटर्स वाइल लंच टुडे। मतलब लंच तक वो कितने लेटर टाइप कर देगा मेरा असिस्टेंट? 5। तो ये भी हो जाएगा ना काम पूरा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? परफेक्ट। और परफेक्ट भी कौन सा? फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या आएगा? विल हैव टाइप्ड। और टुडे बताया कि आज ही। देखो ये काम है तो फ्यूचर का, लंच अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, और होगा भी कब? आज ही। ठीक है, तो ये टाइमिंग हो गई। कोई डाउट अब? नेक्स्ट है फिर हमारे पास लास्ट सेंटेंस और टेंस हमारा एक ही बचा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है? हाँ, विल या शैल, और ये लेती है अपने साथ हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग सेम चीज़ है, वही वर्ड पूरा है ना जो अभी तक हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेते, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। दे विल बी प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो सेंटेंस का बताओ सही है गलत है? वही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए बी हटाकर यहाँ पर लगा दें हैव बीन। क्लियर है? इसका कुछ ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि इतनी लंबी प्लानिंग कोई हमारी सर्टेन नहीं होती है, ये काम होना ही होना है। और इसी के साथ अपना टेंस तो हो गया फिनिश। ठीक है, बेसिक वाला। कल एक लेक्चर ले लेंगे इसका एडवांस टेंस का, वो थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद अपना टेंस फिनिश पूरा। चलो फिर क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।
थैंक यू।